हेलो एवरीवन। अब हमारा जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड दैट सिट्स लो ऑन द फ्रंट ऑफ नेक. इट हैज़ टू साइड्स कनेक्टेड बाय अ ब्रिज कॉल्ड isthmus. हम डायग्राम में देख सकते हैं राइट अपर कॉर्नर में कि कहाँ पर थायराइड ग्लैंड लाई करता है. Hormone released by thyroid gland is known as thyroxine. Now, thyroxine is the main hormone secreted into the bloodstream by the thyroid gland. Thyroid hormone play a vital role in regulating the body's metabolic rate, heart and digestive function, muscle control, brain development, and maintenance of bone. अब डिसऑर्डर्स देख लेते हैं. हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर. यानी अगर थायरॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो सकता है. दूसरा है हाइपो एक्टिविटी ऑफ थायरॉक्सिन. यानी अगर थायरॉक्सिन की मात्रा कम होगी तो सिंपल गोइटर इन एडल्ट्स एंड क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन. क्रेटिनिज्म होगा बच्चों में और सिंपल गोइटर होगा एडल्ट्स में. इसके बाद नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आता है पैनक्रियाज. सो द पैनक्रिया is an organ that in human lies in the abdomen, stretching from behind the stomach to the left upper abdomen near the spleen. The pancreas contains tissue within endocrine and exocrine role. The tissue with endocrine role within the pancreas exist as clusters of cell called pancreatic islet, also known as islet of Langerhans, that are distributed throughout the pancreas. जो pancreas होता है उसमें endocrine और exocrine दोनों रोल प्ले करने वाले टिश्यूज़ होते हैं. तो जो एंडोक्राइन रोल प्ले करता है टिश्यू उसको हम एक क्लस्टर के फॉर्म में देखते हैं और उस क्लस्टर का नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैन या फिर पैनक्रियाटिक आइसलेट. अब हम हार्मोन्स की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट हार्मोन है ग्लूकागॉन. controls breakdown of glycogen in liver, effect on carbohydrate metabolism opposite to that of insulin. This is released from alpha cells of islet of Langerhans. नेक्स्ट आता है इंसुलिन. इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, शुगर एंड फैट्स. इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस. उसके बाद आता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन. इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल. इट इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ हाइपोफिजियल जीएच, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. जीएच स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन. अब डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद दिस हम देख लेते हैं. तो डिसऑर्डर जो एसोसिएटेड है उसका नाम है डायबिटीज़. ना डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हम जानते हैं हर दूसरे बंदे को आजकल डायबिटीज़ डायग्नोस हो रहा है. सो डायबिटीज़ हैपन्स व्हेन योर बॉडी इज़न्ट एबल टू टेक अप शुगर और ग्लूकोज इनटू इट्स सेल्स and use it for energy. Now this results in a buildup of extra sugar in your bloodstream. Poorly controlled diabetes can lead to serious consequence, causing damage to a wide range of your body's organ and tissues, including your heart, kidney, eyes and nerves. तो ये बॉडी के वो एरियाज है जो इफ़ेक्ट होते हैं. कब? जब हमें डायबिटीज़ होता है. डायबिटीज़ के भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. आपने सुना होगा. Type 1 diabetes is an autoimmune disease, meaning your body attacks itself. In this case, the insulin producing cells in your pancreas are destroyed. दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़. विद दिस टाइप योर बॉडी आइदर डजंट मेक इनफ इंसुलिन और योर बॉडी सेल्स डोंट रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू द इंसुलिन. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन है. नेक्स्ट हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स मेन फंक्शन इज़ टू secrete hormones into your bloodstream. These hormones can affect other organs and glands. Pituitary gland is sometimes called the master gland because it is involved in so many processes. Pituitary gland is divided into 3 lobes: anterior pituitary, फिर intermediate lobe of pituitary और थर्ड है posterior pituitary. अब हम हार्मोन्स देख लेते हैं अलग अलग लोब से. तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो होता है STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन. इसका काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स बॉडी ग्रोथ एंड सेल मेटाबॉलिज्म. फिर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका काम क्या होता है? स्टिमुलेट थायराइड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन. फिर ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. इसका काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट स्टेरॉयड हार्मोन्स.
फिर गोनाडोट्रोपिन्स आते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स में 3 हार्मोन्स आते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स ग्रुप है ऑफ 3 हार्मोन्स, FSH, LH एंड PRL. So the gonadotropins are peptide hormones that regulate ovarian and testicular function and are essential for normal growth, sexual development and reproduction. यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे तो उन कामों में जितने हार्मोन्स लगेंगे वो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं। और इसको भी कौन स्टिमुलेट करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर है पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ADH एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसका काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूबल्स। ये DCT यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स और कलेक्टिंग ट्यूबल्स हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है। और फिर है ऑक्सीटोसिन, ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है पोस्टीरियर लोब। नाउ दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ breast milk. It also stimulates contraction of uterus during labor. अब हम डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। जो डिसऑर्डर्स अभी हम पढ़ेंगे ये होंगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। अभी जितने हार्मोन्स हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़े, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होंगे, दैट इज़ हाइपर सिक्रीशन अगर इनका होगा, तो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट डिसऑर्डर है एक्रोमेगैली। इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन या फिर GH. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग ऑफ हैंड्स, लेग्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। फिर है डायबिटीज़ insipidus, which is caused due to insufficient production of antidiuretic hormone या फिर vasopressin, characterized by excessive thirst and excretion of large amount of severely dilute urine. यानी पानी निकल रहा है, हमें कंसनट्रेटेड यूरिन चाहिए होता है। कंसनट्रेटेड यूरिन को अपन हेल्दी यूरिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन निकल रहा है, यानी पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो निकल जा रहा है बाहर। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, यानी अगर इन हार्मोन्स का हाइपोसिक्रीशन होगा, जितनी ज़रूरत है उससे कम अमाउंट में अगर प्रोड्यूस होगा, तो जो डिसऑर्डर्स होंगे वो अपन पढ़ेंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,